नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और हर बार की तरह आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाई हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे किया जाता है। मैं आपको सीधे आईवीएफ लैब के अंदर लेके जाऊंगी। वहां पर एम्ब्रियोस को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे लोड करते हैं और किस तरह से उन्हें यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ये मैं पूरा आपको लाइव दिखाऊंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में जो जानकारी मैं दूंगी वो हर व्यक्ति जिसका एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला है उसके लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे इसी तरह की जानकारी मैं लगातार आप तक लाती रहूं। एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ का शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। इसी प्रोसीजर के ऊपर निर्भर करता है कि जो पूरा इसके पहले की 1 महीने की जद्दोजहद थी वो सफल होगी कि नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तो इसीलिए स्ट्रेस भी ज्यादा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता है कि ये फाइनल प्रोसीजर है और इसी के ऊपर निर्भर करता है कि आगे क्या होगा, तो इसके साथ बहुत सारा तनाव भी आता है। आइए जानते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर वाले दिन आपको क्या तैयारी करनी है, क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं, आपके साथ एग्जैक्टली क्या होगा जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा और उसके बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है ये प्रोसेस बिना एनेस्थीसिया के किया जाता है। रेयर केसेस में एनेस्थीसिया की आवश्यकता पड़ती है पर 99% केसेस में बेहोशी की एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका सिंपल मतलब है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर वाले दिन आप नाश्ता करके पानी पी के आ सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्लिनिक्स बिजी रहते हैं, पेशेंट से बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती और कभी कभी ऐसा होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन हम दोपहर तक भूखे प्यासे बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसमें हम नाश्ता कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ईटी के पहले आप नाश्ता खाना नॉर्मली कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर वाले दिन किसी भी तरह का परफ्यूम, किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज जैसे मेहंदी, मेकअप, ये सब आप नहीं करिए। ये जो सारी चीजें हैं इनके अंदर VOC यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये हमारे आईवीएफ के रिजल्ट्स पे अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको उस दिन नहीं यूज करनी है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले आपका एक मीटिंग होती है एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ। एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपको एम्ब्रियोज के बारे में जानकारी देते हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनका ग्रेड कितना है और कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने चाहिए, इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन होता है। इसके बाद आपको कंसेंट पेपर साइन करना होता है। कंसेंट में ध्यान रखिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसेंट होना बहुत आवश्यक है। कंसेंट के बिना, यदि पति आउट ऑफ स्टेशन है तो बिना कंसेंट के एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हो सकता। कंसेंट लेने के बाद आपको एडवाइस किया जाता है कि यूरिन थोड़ा सा आपको होल्ड करना है। आखिर ये यूरिन क्यों होल्ड करना है? हमारा जो यूट्रस है वो पेल्विस के अंदर रहता है। जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमें यूट्रस क्लियरली नहीं दिखता, पर जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो वो हमें एक विंडो देता है जिसके थ्रू हम यूट्रस को देख पाते हैं। जो करंट रिकमेंडेशन है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर हमेशा अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस होना चाहिए। इससे रिजल्ट्स में लगभग 15% इंप्रूवमेंट आता है। आज के जमाने में बिना अल्ट्रासाउंड के एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं किए जाने चाहिए और जाहिर सी बात है, एक अच्छे अल्ट्रासाउंड के लिए हमको ब्लैडर को फुल करना ही पड़ेगा। ब्लैडर बहुत ज्यादा फुल नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि हम यूरिन हमारी छूट जाएगी। पार्टली फुल ब्लैडर हम चाहते हैं। इसके बाद आपको कपड़े चेंज करा के एम्ब्रियो ट्रांसफर रूम में लिया जाता है। यहाँ पर आपके साथ डबल आईडी चेक होता है। डबल आईडी चेक का मतलब है 2 लोग आपसे आपका नाम, आपके हस्बैंड का नाम और आपका हॉस्पिटल नंबर कंफर्म करते हैं। कई पेशेंट्स चौंक जाते हैं कि हम 1 महीने से इलाज करा रहे हैं और डॉक्टर को हमारा नाम ही नहीं पता, ये बार बार हमारा नाम पूछ रहे हैं। घबराइए मत, हमें आपका नाम और आपके डिटेल सब पता है, परंतु ये एक प्रोटोकॉल है जिससे ये इंश्योर होता है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो करेक्ट पर्सन का करेक्ट वे में हो रहा है। डबल आईडी चेक के बाद में आपको लेटना होता है। एक डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करते हैं और साथ साथ में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो आपके एम्ब्रियोज को एक एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर में लोड करते हैं। इस कैथेटर में लोड करने के बाद इन एम्ब्रियोज को डॉक्टर के पास लाया जाता है और डॉक्टर उस कैथेटर से अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में इन एम्ब्रियोज को यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। यूट्रस के अंदर जो MIP है, MIP एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इम्प्लांटेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और उसी जगह पर एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाता है। ये जो मॉनिटरिंग है ये हम सोनोग्राफी से करते हैं। कई पेशेंट्स को लगता है कि सोनोग्राफी में एम्ब्रियोज दिख जाते हैं, परंतु एक्चुअली एम्ब्रियोज माइक्रोस्कोपिक होते हैं। 0.1 मिलीमीटर उनका साइज होता है, तो वो सोनोग्राफी में एम्ब्रियोज नहीं दिखते। पर एम्ब्रियोज जब लोड किए जाते हैं तो उसके पहले और बाद में एक एयर बबल बनाया जाता है जो कि सोनोग्राफी में हमको एज अ वाइट डॉट दिखता है और उससे हम कंक्लूड करते हैं कि एम्ब्रियोज की पोजीशनिंग क्या है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद
आपको ट्रॉली पर लेकर हम बाहर शिफ्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमें उठना नहीं चाहिए, हमें भर्ती रहना चाहिए, हम खड़े होंगे तो एम्ब्रियोज गिर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्ब्रियोज के आगे और पीछे एक एयर बबल होता है। जब आप खड़े होंगे वो एयर बबल ऊपर ही जाएगा। साथ ही जो सर्विक्स है वो हमेशा क्लोज्ड रहता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप खड़े होंगे तो आपके एम्ब्रियोज गिर जाएंगे। इनफैक्ट इंडिया के बाहर अधिकतर कंट्रीज में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेशेंट खुद उठ के चल के बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई है कि हम ट्रॉली पे शिफ्ट करते हैं, परंतु इसके बाद 5-10 मिनट से ज्यादा लेटना बहुत आवश्यक नहीं है। यदि आपका ब्लैडर फुल है तो आप यूरिन पास कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो मेरे हिसाब से है, इस लालच में कि हमारे एम्ब्रियोज चिपक जाएं, कई महिलाएं अपना यूरिन होल्ड करती रहती हैं, सोचती हैं कि 1 घंटा 2 घंटा मैं उसी पोजीशन में लेटी रहूं। इससे क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज्यादा फैल जाता है और इससे यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमको यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो एक्चुअली एम्ब्रियो के चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट बहुत है। सारे आर्टिकल्स हमें यही बताते हैं कि इससे ज्यादा रेस्ट से प्रेगनेंसी में इंप्रूवमेंट नहीं होता, बल्कि ज्यादा देर यूरिन होल्ड करने से इन्फेक्शन जैसी समस्याएं होकर रिजल्ट आपके कम हो सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, डूज एंड डोंट्स बताए जाएंगे। इस पर मैंने वीडियो बनाए हैं जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आशा करती हूँ कि ये पूरी प्रोसीजर देखकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और आशा करती हूँ कि आप सबके आईवीएफ साइकिल सफल हो और आप सबको एक स्वस्थ संतान का सुख जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।